हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं और किसी भी लाइन के पैरेलल लाइंस को कैसे लिखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था और जो आज हम लोगों को पढ़ना था वो लास्ट टॉपिक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर अपना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 बचेगा, वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। 3-4 लेक्चर्स लगेंगे, उसमें बड़ी बात नहीं है। 3-4 लेक्चर्स हम लोग लेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन उसका भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। बाकी अगर इसके पहले का आप लोगों को कुछ भी कहीं भी डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। मान लेते हैं ये अपनी कोई लाइन है, ये अपना लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन मैंने क्या बोल दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है x1, y1 और जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। हम लोग कौन सी डिस्टेंस निकालते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से। वही अपना टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो आज हम लोग यही डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना होता है। कौन सी डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर है और इसको मैं बोल देता हूँ d। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। अब आप लोग ध्यान से देखें, इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन कितना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करेंगे, y 0 कर देंगे। जब आप y 0 करेंगे तो आपको x कितना मिलेगा, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। सेम ऐसे हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब ये वाला कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 0 आपका x 0 होगा। तो ये कितना आएगा, माइनस सी बाई बी 0 कामा माइनस सी बाई बी। अगर हम लोग इसको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये आपका x1, y1 है। इसको मैं बोल देता हूँ a, इसको मैं बोल देता हूँ b और इसको मैं बोल देता हूँ c, इसको मैं बोल देता हूँ p। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मैं आप लोगों को डेरिवेशन बता रहा हूँ। डेरिवेशन कैसे होगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका क्या होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। x1 y1 वहाँ पे आपका यूज हुआ है, ध्यान से देखिए x1 y1 यहाँ पे आपका यूज हो चुका है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए मैं x1 y1 की जगह एरिया आपको यहाँ पे दे रखे, मैं पॉइंट कोई और पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ m, n। मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ m, n। तो आपका एरिया कितना होता है, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस आपका कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन ट्राइंगल ABC, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, d। आप इसको जब इक्वेट कर देंगे, हाफ AB इंटू BP, यही तो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक बार आप इससे निकालेंगे हाफ दिस, इससे आपको एरिया मिल जाएगा। तो आप जब इसको इक्वेट करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपको पता है बेस कितना है, डिस्टेंस फार्मूला से आप इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, बेस हाइट, यही तो आपको फाइंड करना है। BP कितना है, d, तो आपको यहाँ से d मिल जाएगा। जो पॉइंट आता है एक्चुअली में, जो डिस्टेंस अपना आता है वो क्या आता है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर लाइन का इक्वेशन आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और m, n से अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या आएगा, am प्लस bn प्लस c अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d अपना यही आएगा, मॉड am प्लस bn प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने यहाँ पे पॉइंट कौन सा ले रखा है, m, n। अगर x1, y1 होता तो m को रिप्लेस कर देते x1 से, n को रिप्लेस कर देते y1 से।
तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जो भी इक्वेशन आपको दी हुई होगी ax + by + c = 0 और जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट आप उस लाइन में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमको m, n से डिस्टेंस निकालना था तो मैंने क्या किया, m और n को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। x की जगह m, b की जगह n, मॉडुलस ऑफ अपॉन रूट a² + b²। आप लोग यहाँ से डेरिवेशन कर सकते हैं। bp आपको निकालना है, यहाँ से आप एरिया लिखेंगे हाफ, ab आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो आपको bp मिल जाएगा। वन इक्वेशन वन वेरिएबल बना है, आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो bp आपको यही मिलेगा। जो आपका d है वो bp ही तो है, डिस्टेंस यही अपने को फाइंड करना है। तो जो आपका इक्वेशन आता है आप लोग इसको सीधा सीधा लर्न करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कितना आता है, उस पॉइंट को आप सीधा सीधा लाइन में पुट कर देंगे अपॉन रूट ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। चलिए बाकी आप लोग इसको लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो वहां से और क्लियरिटी होगी। तो एग्जांपल नंबर 1 में आपसे सीधा सीधा वही पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन दिस। आपको क्या बताना है, 4,5 का डिस्टेंस बताना है इस लाइन से। ये आपकी लाइन है, लाइन की इक्वेशन कितना है 3x - 5y + 7 = 0 और आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है 4,5। आपको ये d बताना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग इसमें पॉइंट पुट कर देंगे। d = mod ऑफ 3 × 4 - 5 × 5 + 7 अपॉन इन रूट a² + b², 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, d = mod ऑफ 12 - 25 + 7 अपॉन इन रूट ऑफ 25 + 9, 9 + 25। तो ये अपना कितना आ गया 6/√34। ऊपर मॉडुलस लगा था, मॉडुलस आपको कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा, -6 आ रहा था तो मॉड लगा था क्या हो जाएगा 6/√34। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया 6/√34। यही पूछा था आपसे, डिस्टेंस पूछा था जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सीधा सीधा आपको पॉइंट को पुट कर देना होता है बस। आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो सीधा सीधा पॉइंट x का कोऑर्डिनेट x की जगह, y का कोऑर्डिनेट y की जगह, बाकी आपको लिखा है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। चलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट ना दे करके वो क्या बोला है, उस लाइन से बताइए जिसका स्लोप 5 है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फॉर्म करता है, इसके इंटरसेक्शन से पास करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पहले आप लोग स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए 1-2 मिनट तक। चलिए सुनिए, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है उस लाइन से जो कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है और जिसका स्लोप कितना है 5। तो सबसे पहले हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, पॉइंट मिल जाएगा और स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट बोथ लाइन विल पास थ्रू, बोथ लाइन्स विल पास थ्रू x1, y1। तो कितना हो जाएगा, x1, y1 दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 + 2y1 = 5, x1 - 3y1 = 7। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सीधा माइनस प्लस माइनस, तो x1 से x1 चला गया, ऊपर कितना आया 5y1, ऊपर में कितना आया 5y1 और ये आपका कितना है = है ये 5 - 7। 5 - 7 कितना हो जाएगा, 5 - 7 -2। तो y1 कितना आ गया -2/5। तो y1 -2/5 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो गया ये -4/5। उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x1 = 5 + 4/5। तो कितना हो जाएगा ये आपका 29/5। तो x1 आ गया, y1 आ गया और आपको स्लोप पता है, स्लोप कितना है 5। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y1 कितना आया है 29, सॉरी y1 कितना आया है -2/5, तो y प्लस 2/5 इज इक्वल टू m कितना है, स्लोप 5 दे रखा है 5, x माइनस x1 कितना आया है 29/5। तो ये आपका क्या आ गया, लाइन का इक्वेशन आ गया। आप यहाँ से लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और डिस्टेंस क्या पूछा है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से आपको बताना है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे 1,2 पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यही था, यहाँ पे आपको लाइन डायरेक्ट न दे करके कैसे दिया है, आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और स्लोप कितना है 5 है। मेरे हिसाब से इसके आगे किसी को दिक्कत नहीं होगी, आप इसको रीअरेंज कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बाकी आप लोग इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन सबको क्लियर होगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मींस दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक लाइन आपका ये है L1 और एक लाइन आपका ये है L2, इसको मैं बोल देता हूँ L1 और इसको मैं बोल देता हूँ L2। इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं बोलूँ ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पैरेलल है तो ax प्लस by, ये तो आपका यही रहेगा ax प्लस by, बस आपका कांस्टेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर इन दोनों लाइंस के बीच में अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, तो अपना डिस्टेंस कितना आता है, d इज इक्वल टू मॉड c1 माइनस c2 अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 c2 आपके क्या है, c1 क्या है लाइन 1 का कांस्टेंट, c2 क्या है लाइन 2 का कांस्टेंट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ y। ध्यान से देखिएगा दोनों लाइंस पैरेलल हैं, जो कोफिशिएंट x का यहाँ पे है y का यहाँ पे है, वही सेम कोफिशिएंट x और y का यहाँ पर भी है। तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए आप लोग ये डायग्राम बना के ये फार्मूला लिखेंगे, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं, a1 बाई a2 3/6, a1 बाई a2 3/6 आया, b1 बाई b2 कितना आ रहा है -4/-8, ये भी 1/2 ये भी 1/2, दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं, तो मींस लाइन आपके कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x और y 3-4 है, लेकिन यहाँ पे आपका 6 और -8 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम लोग, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 खत्म हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 4y माइनस 15/2। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x और y 3-4 है, यहाँ भी 3-4 है, तो हम लोग सीधा सीधा डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, एक लाइन आपकी ये हो गया, दूसरी लाइन आपकी वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y होता है, दोनों जगह आपका कैसे हैं, सेम है। आप मॉड में चाहे c1 माइनस c2 लिखिए या फिर c2 माइनस c1 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे ये आपका लाइन 1 था ये आपका लाइन 2 था, तो कैसे इसको लाइन 1 कर दिए लाइन 2, एक ही बात है, आप करके देख लीजिए, चाहे दिस माइनस दिस कीजिए चाहे दिस माइनस दिस कीजिए, एक ही आंसर आएगा। चलिए तो c1 कितना है -15/2 माइनस 9 c1 माइनस c2 अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा मॉड -33 अपॉन इन रूट, ये आपका कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25, तो कितना आ रहा है 33/5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 15/2 c1 माइनस c2 हमने किया, अगर आप दिस माइनस दिस करते तो क्या होता 9 माइनस 15/2, तो कितना हो जाता 9 प्लस 15/2, सॉरी यहाँ पे आपका बाई 2 भी आएगा, 9 to 18, यहाँ पे आपका बाई 2 भी आएगा,
-33, एक मिनट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, मॉड ऑफ -33/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 33/2 इज इक्वल टू 10। तो आपका फाइनली कितना आ गया 33/10। यहाँ पे एलसीएम बाई 2 भी आ गया ना, वो मिस हो गया, तो 33/10 आपका आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। अगर आपके कोफिशिएंट एक्स और वाई के सेम है तो सीधा सीधा लगा दीजिए, अगर सेम नहीं है तो हम लोग सेम करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहाँ भी वही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहाँ भी वही है। कैसे किया, 2 कॉमन लेके किया। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, प्रूव दैट द लाइन दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन दिस। मीन्स इक्विडिस्टेंस की बात जब भी है तो आपको समझ लेना डिस्टेंस आपको इक्वल दिखाना है, डिस्टेंस आपको इक्वल दिखाना है। क्या बोला है, इस लाइन की डिस्टेंस इस लाइन से उतना ही है जितना कि इस लाइन का डिस्टेंस इस लाइन से है। प्रूव दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों लाइन आपके कैसे हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो क्या बोला गया है, ये वाली लाइन इसको मैं बोल देता हूँ अगर L1, इसको मैं बोल देता हूँ L2 और इसको मैं बोल देता हूँ L3। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि L1 और L3 का डिस्टेंस जो है उतना ही है जितना L2 और L3 का है। ये दोनों लाइन L3 से क्या है, इक्विडिस्टेंट हैं। मीन्स L1 और L3 के बीच का डिस्टेंस इक्वल है L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ अगर L1 2x + 3y इज इक्वल टू 2x + 3y, 19 को मैं इधर ले आता हूँ तो -19 इज इक्वल टू 0। L2 कितना हो जाएगा 2x + 3y + 7 इज इक्वल टू 0 और L3 कितना हो जाएगा 2x + 3y, 6 को हम लोग अंदर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं L1 और L2 के बीच में, L1 और L3 के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3। तो कितना हो जाएगा, दोनों आपके पैरेलल हैं, C1 - C2, मैं वही फार्मूला यूज करूंगा, C1 - C2, लेकिन C2 आपका कितना है -6 है, माइनस कितना हो जाएगा प्लस अपॉन इन रूट a² + b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको -19 + 6 -13, लेकिन मॉड है तो कितना हो जाएगा 13/√13। तो कितना हो जाएगा √13। ये L1 और L3 के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3, डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3। तो चलिए L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला वही लगाएंगे हम लोग, मॉड ऑफ C1 - C2, L2 आपका ये है, L3 आपका ये है, 7 - -6 अपॉन इन रूट a² + b²। कॉफिशिएंट तो सेम ही है दोनों के, चेक कर लिया मैंने, सब सेम है आपका, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ऊपर, मॉड ऑफ 13 अपॉन √13। तो कितना हो जाएगा 13/√13। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया √13। इधर भी आपका √13 आ रहा है, इधर भी आपका √13 आ रहा है। मीन्स L1 और L3 के बीच का डिस्टेंस कितना है 13, L2 और L3 के बीच का डिस्टेंस कितना है 13। तो आपका L1 और L2 इक्वी डिस्टेंस हो गया L3 से। यही प्रूफ करना था कि L1 और L2 का डिस्टेंस सेम है L3 से। अगर आप इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो भी आप कर लेंगे। सभी लाइंस आपके कैसे हैं, पैरेलल हैं। एक लाइन आपका बीच में आएगा, एक लाइन हो सकता है लेफ्ट साइड आए उसके, हो सकता है राइट साइड आए, या फिर बॉटम में आए, या फिर बिलो में आए, एक लाइन आपका मिड में होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो आपका यहीं पे समाप्त होता है, खत्म होता है। बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म पे जो आप लोगों का होमवर्क है, NCERT एक्सरसाइज 10.3, तो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन जैसे डिस्कशन करते हैं काफ़ी डिटेल में वैसे ही डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा ऑनेस्टली, 1 बाय 1 क्वेश्चन टाइम दीजिएगा, फिर उसके बाद आप डिस्कशन को देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।